हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम काउंसलिंग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेप है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि काउंसलर और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट और रैपर बिल्ड हो सके। रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए काउंसलर को सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और अपने रोल को एक्सप्लेन करना चाहिए, और रैपर्ट को बिल्ड करने के लिए बातचीत से शुरुआत करनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए या क्लाइंट की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और एम्पैथी शो करनी चाहिए ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर सके। और कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि क्लाइंट सिक्योर फील कर सके। नेक्स्ट स्टेप है असेसिंग द क्लाइंट सिचुएशन। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि क्लाइंट के इश्यूज, बैकग्राउंड और गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। इसके लिए हम इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं ताकि हम क्लाइंट की प्रेजेंट सिचुएशन को या प्रेजेंट इशू को समझ सकें। और क्लाइंट की सिचुएशन को समझने के लिए हम असेसमेंट टूल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चनायर, सर्वेस और दूसरे असेसमेंट टूल्स, ताकि हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और हम क्लाइंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें और क्लैरिफाई कर सकें जिन्हें क्लाइंट एड्रेस करना चाहता है। नेक्स्ट स्टेप है गोल सेटिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग प्रोसेस के अचीवेबल और क्लियर गोल्स एस्टैब्लिश करना। इसके लिए हम कोलैबोरेटिव डिस्कशन कर सकते हैं क्लाइंट के साथ ताकि स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल्स को सेट कर सकें और क्लाइंट की मदद कर सके उन इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करने में जिनको वो पहले एड्रेस करना चाहते हैं। और हम स्मार्ट गोल्स को सेट करें। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग द काउंसलिंग प्लान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो गोल्स सेट किए हैं उनके लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना, क्योंकि सेट गोल्स तभी अचीव किए जा सकते हैं जब उनको अचीव करने की कोशिश की जाए, उनके लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाए। इसके लिए हम स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और इंटरवेंशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टेक्निक्स, इंटरवेंशंस को आइडेंटिफाई, डिटरमाइन करने के बाद हम एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें गोल्स को अचीव किया जा सके। और टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने के बाद हम सेशंस को शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें हम क्लाइंट्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस में और उससे सहमति भी हमें लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट्स को गोल्स अचीव करने में मदद करना और जो इंटरवेंशंस, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको अप्लाई करना या यूज़ करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने टेक्निक्स आइडेंटिफाई की हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, रोल प्लेइंग और माइंडफुलनेस। और रेगुलर काउंसलिंग सेशंस को कंडक्ट करना जिसमें क्लाइंट्स अपने इश्यूज़ पर वर्क कर सके और क्लाइंट्स को 2 सेशंस के बीच में कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट की प्रोग्रेस और काउंसलिंग इंटरवेंशंस, स्ट्रेटजीज को की इफेक्टिवनेस को असेस करना। इसके लिए हम रेगुलरली क्लाइंट की प्रोग्रेस को रिव्यू कर सकते हैं और क्लाइंट से फीडबैक भी ले सकते हैं वेदर जो टेक्निक, स्ट्रेटजीज हमने आइडेंटिफाई और इम्प्लीमेंट किए हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं, और यदि वो काम नहीं कर रही हैं तो उसमें हम नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या हमें करना चाहिए ताकि हम जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और ये एडजस्टमेंट हमें क्लाइंट की प्रोग्रेस और फीडबैक के बेसिस पर करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर्ड और पॉजिटिव मैनर में काउंसलिंग रिलेशनशिप को क्लोज करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट की प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं
और स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस कर सकते हैं जिससे वो अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकें और फ्यूचर में रीलैप्स को प्रिवेंट कर सकें। और हम कुछ फॉलोअप सेशंस भी अरेंज कर सकते हैं यदि ज़रूरी है, और यदि कोई फ्यूचर में उनको सपोर्ट रिक्वायर होता है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट काउंसलिंग सपोर्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट को ऑनगोइंग सपोर्ट और रिसोर्स प्रोवाइड करना काउंसलिंग सेशंस के बाद या टर्मिनेशन के बाद। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट्स को रिसोर्स, रेफरल्स या एडिशनल सपोर्ट के लिए कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको हम हेल्प कर सकते हैं ताकि वो मेंटेनेंस प्लान को डेवलप कर सके जिससे वे अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू कर सकें। और हम क्लाइंट्स को एनकरेज कर सकते हैं ताकि वे नई स्किल्स और नए इंसाइट्स को डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काउंसलिंग स्टेप्स को डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।